जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। आज की इस विशाल जनसभा में आए हुए तमाम हमारे बुजुर्ग दोस्त साथी और इस डाइस पे मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्वांचल के गौरव, जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, आली जनाब और योगेंद्र भाई, हमारे साथ मंत्री रामदुलार राजभर साहब, हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम साहब, रामकृष्ण निषाद साहब, हमारे प्रभारी रमेश भाई ब्लॉक प्रमुख। अब मैं नाम लूंगा तो टाइम भी बहुत जाएगा। हम लोग खुद अपने वरिष्ठ नेताओं को सुनने आए हैं, तो डाइस में जितने भी हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, सभी मेरे लिए बहुत एहतराम के लायक हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आकर मुझको अपना आशीर्वाद और दुआएं दे रहे हैं। और सामने बैठे हुए तमाम हमारे बुजुर्ग दोस्तों, साथियों और दूर घरों में बैठी सुन रही मेरी माताएं और बहनें, आज इस सरजमीन को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि ये देवारा की वो सरजमीन है कि जिसने हमेशा से समाजवादियों का साथ देने का काम किया। हवाएं कुछ भी रही हो, लेकिन देवारा की ये सरजमीन ने हमेशा अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का साथ देकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ये वो सरजमीन है कि जब यहां से एक आवाज उठती है तो वो आवाज सिर्फ देवारा तक नहीं महदूद रहती, बल्कि पूरे आजमगढ़ में ये क्रांति पैदा करने का काम करती है कि समाजवादी पार्टी के लोग कितने मजबूत हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिताने का काम देवारा से शुरू किया जाता है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, लड़ाई सच और झूठ की है। आज पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो सच और झूठ की है। सच्चाई का चेहरा अखिलेश यादव है और झूठ का चेहरा नरेंद्र मोदी है। सच्चाई का चेहरा ये है कि जिसने जो वादे किए थे अखिलेश यादव जी ने, उस काम को पूरा करने का काम सिर्फ 5 साल में नहीं बल्कि 4 साल के अंदर किया, और उसके बाद इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर अखिलेश यादव जी ने काम किया। और झूठ का चेहरा जिसको अभी हमारे पहले साथियों ने कहा, वो नरेंद्र मोदी जब वो मैदान में आए थे तो गरीबों से ये वादा करके गए थे कि हम बाहर से काला धन लाकर सबके खातों में 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। लेकिन वो 15 लाख तो नहीं दिए, लेकिन जो आपने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अपने घरों में छुपा कर रखा था, बुरे वक्त के लिए, अपनी बेटियों और बहनों की शादी के लिए, अपने माँ बाप के इलाज के लिए, वो पैसा उन्होंने बैंकों में लाकर जमा कराकर आपको लाइन पे खड़ा करने का काम कर दिया। सही कह रहे थे मुझसे पहले मिश्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, और इतिहास गवाह है, उनकी तारीफ उठाकर देख ले तो उन्होंने हिंदुस्तान में हमेशा पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। कभी भी उन्होंने आगे बढ़कर इस देश की सेवा करने के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए आगे नहीं बढ़ गया है। वही कोई बन सकता कि दर्द को कोई समझ सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समझ सकते हैं। मैं अपने नौजवान साथियों से, दोस्तों और बुजुर्गों से
दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि एक लोग ऐसे दल के प्रत्याशी घूम रहे हैं जहां पर टिकट लगता है, वहां पर आप फिल्म देखने जाओ तो टिकट जैसे लेते हैं उसी तरीके से हर काम के लिए वहां पैसे की बोली लगती है, आवाज नहीं लगती, जूते उतार के जाने पड़ते हैं। लेकिन मेरा नेता तो वो नेता है जिस कालीदास मार्ग पर उन्होंने फकीरों की भी लाइन लगाकर उनकी भी मदद करने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी के कैबिनेट मंत्री भी उस दरवाजे के अंदर जूते और चप्पल उतार के जाया करते थे। मेरे नेता के अंदर वो सलाहियत है कि आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर अखिलेश यादव का नाम गूंज रहा है